जेफरी डामर का केस। सो वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों से अट्रैक्ट होता था। उसने 17 यंग लड़कों को मारा, स्ट्रैंगुलेट करा, उनकी बॉडी एसिड में डाल के गलाने की कोशिश करी। एंड ये केस है नेक्रोफीलिया का। और एंड बेसिकली नेक्रोफीलिया ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो डेड बॉडी होती है वो अराउज करती है, और इसके अलावा कैनिबलिज्म का भी। तो वो जितने भी बच्चों को या लड़कों को मार रहा था वो रैंडम प्लेसेस में मिलता था, गे बार्स में मिल जाता था, या फिर किसी टैक्सी स्टैंड पे किसी को लिफ्ट देने के लिए लड़कों को वो ऑफर करता था। एंड वो सेफ फील करते थे ऑफ कोर्स। कोई भी फर्स्ट प्लेस पे ये नहीं सोचेगा कि इनके साथ ऐसा क्या हो सकता है। सो वो ऐसे कन्विंस करता था, अपने साथ लेके जाता था, हेल्प करने की कोशिश करता था, एंड अल्टीमेटली उनको स्ट्रैंगुलेट करके मार के वो उनको पका के खाता भी था। जब उसको पकड़ा गया तो वो 31 ईयर्स का था सिर्फ, बहुत चार्मिंग, हैंडसम। सो किसी को भी ऐसे देख के नहीं लगता था वेल एजुकेटेड, पर वो बचपन से उसकी अपब्रिंगिंग बहुत चैलेंजिंग रही। सो हमेशा माँ बाप झगड़ा करते रहे, है ना, माहौल बहुत ख़राब रहा। तो खैर वो सिजोफ्रेनिया से भी जूझ रहा था, है ना, सिजोफ्रेनिया था, साइकोसिस था, तो उसको मल्टीपल मेंटल डिसऑर्डर्स थे। अच्छा। जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया। वो डेड बॉडीज़ को स्टोर करता था। उसके घर में बड़े बड़े एसिड के कंटेनर्स थे जिसमें वो डेड बॉडीज़ को डाल के गलाता था। और बचपन में भी वो ऐसे ही करता था। जब वो छोटा था तो कहीं जंगल में खेल रहा है तो वो जानवरों को, कैट्स के बच्चे, बर्ड्स को ऐसे ही करता था कि उनको मार देता था, फिर उनको डिकम्पोज होते हुए देखता था, उनको एसिड में गलाने की कोशिश करता था। उसके जो पापा थे वो केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो उसको वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी और वो बचपन से ऐसे करता था। बड़े होने के बाद वो ह्यूमंस में शिफ्ट हो गया, अपने लव इंटरेस्ट पे शिफ्ट हो गया। सो ये 17 सीरियल किलिंग्स बहुत ही लंबे समय 1978 से शुरू हुआ, 1990s तक ये चलता रहा। एंड इसका कब पता चला, क्योंकि बहुत पहले का टाइम था तो बहुत एडवांस टेक्निक्स नहीं थी, बट एक लड़का इसके चंगुल से भाग गया और वो भाग के पुलिस के पास गया और उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। पुलिस को पता लगा कि ये इतना बड़ा केस है। वो बहुत टाइम से सीरियल किलर को पकड़ रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, सर्च कर रहे थे इस सीरियल किलर को कैसे भी पकड़े, क्योंकि 17 डेथ्स बहुत बड़ा नंबर होती है। करेक्ट। सो उन्होंने फिर उसे पकड़ा। जब उसको पकड़ा तो उसके घर से बड़े बड़े एसिड के कंटेनर्स, फ्रिज में स्केलेटन हेड, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, पैकेट्स में ह्यूमन मीट, ये सारी चीज़ें रिकवर हुई थी। तो ऑफ कोर्स बहुत ही क्रेजी केस है ये। इंडिया में भी ऐसे एक केस है निठारी का। सो ये भी कैनिबलिज्म। सो यही है कि अगर हम कंपेयर करें, चाहे इंडिया हो या फिर आउट ऑफ इंडिया हो, जो मेंटली अनस्टेबल हैं या जो मेंटली सिक हैं, पैरानोया, सिजोफ्रेनिया, सो वो इस तरीके के स्टेप्स ले लेते हैं या फिर इस तरीके के क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट ये जो इस तरीके का केमिकल होता है जो बॉडी गला ही देता है पूरी या डिसॉल्व कर देता है, तो फॉरेंसिक पकड़ पाता है उस चीज को कि जब वो डिसॉल्व हो चुकी है पूरी बॉडी, फिर ही पता लग जाता है किसका है, क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो बोन्स होती हैं वो बहुत जल्दी नहीं गलती। इवन जो बोन्स होती हैं उनमें जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। एसिड से भी बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं कि 1 मंथ में 2 मंथ में, कई ईयर्स लगते हैं। और इवन अगर हम ज़मीन में दफना रहे हैं बॉडी, तो वो तो स्केलेटन फॉर्म में हमेशा रहता है। सो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों ना हो, बोन्स को, टीथ्स को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। जो हमारा फ्लश है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो और पर बोन्स अगर है, टीथ्स हैं, तो डीएनए तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, बोन मैरो से, टीथ के पार्ट से, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है किसकी बॉडी है, एज क्या रही होगी, तो ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। आप बता रहे थे कि जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हर एक क्राइम सीन पर एक मूवी बन जाए। सिमिलरली दृश्यम से इंस्पायर होके किसी ने ऐसा ही ट्रू क्राइम करा था, वो क्या केस है, थोड़ा बताओ। ये केस ना 2015 का है और छत्तीसगढ़ का है। सो इसमें क्या होता है कि एक बहुत पावरफुल पर्सन, 4 यूनिवर्सिटीज़ का मालिक, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज और MBA कॉलेज, डिफरेंट BSCs के कॉलेज, इन सब का मालिक था। उसका बेटा, बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली, रायपुर भिलाई में इनके चेन्स थे यूनिवर्सिटीज़ के। सो इनका एक बेटा था, वो सडनली डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर मतलब वो घर से बोल के निकलता है कि मैं आ जाऊँगा, मैरिड, बच्चा। सो वो घर से बोल के निकलता है मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बट वो रात तक नहीं आता। बट उसका टेक्स्ट आ जाता है कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, बिज़ी हूँ, आज तो लेट हो जाएगी आने में, मैं कल आऊँगा। तो फैमिली वाले रिलैक्स हो गए, ठीक है मैसेज आया है, अब कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। नेक्स्ट डे भी वो नहीं आता। सो अब क्या करते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे तो वो डायरेक्टली हायर अथॉरिटीज़ को कॉल करते हैं, बोलते हैं हमारा जो बेटा है वो मिसिंग है। सो पुलिस मिसिंग कंप्लेन फाइल करती है और सर्च शुरू करती है। अब कोई क्लू नहीं मिल रहा।
और जो नंबर ट्रैक कर रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा है। सो नंबर ट्रैक करते 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 गए। सो एक सेक्लूडेड प्लेस है एयरपोर्ट के पास, गाड़ी अबैंडन्ड हालत में मिलती है जिसको वो लेके निकला था। अच्छा, वहाँ तक जाके सिग्नल आना बंद, जस्ट लाइक दृश्यम में भी ऐसे ही हुआ था। सो गाड़ी अबैंडन्ड मिली, आसपास कोई नहीं था और फ़ोन का सिग्नल भी वहीं जाके बंद हो रहा था। तो अब पुलिस फिर से क्लूलेस की, अब यहाँ से हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि गाड़ी मिल गई, बॉडी नहीं मिली। अब पुलिस को ये लगा कि अब ये केस अपग्रेड हो चुका है, ये किडनैपिंग का नहीं रहा, तो हो सकता है कि मर्डर हो या फिर अनआइडेंटिफाइड सिचुएशन थी। इसके बाद पुलिस ने और सर्च करने की कोशिश करी कि किससे किससे बात करता था, फ्रेंड्स, और वो अपनी यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर भी था, तो जिनसे वो फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट में रहता था, उसके एम्प्लॉयज़ और उनके फ्रेंड्स सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। बट लास्ट कॉल 1-2 नंबर की थी, तो वो उसकी एक एक्स एम्प्लॉय थी, किमसी जैन उसका नाम था। सो उसने बाद में शादी कर ली और फिर उसका भी एक बेबी हो गया। सो बट लास्ट कॉल उससे थी। पुलिस ने उस पर ज़ीरो इन किया और उससे बात करी, तो उसने बोला हाँ मेरी बात हुई है, बट नॉर्मल बात हुई और इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता कि उनके डिसअपियरेंस कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। और एक और नंबर था जो कि उसके हस्बैंड का था, तो उसने भी बोला कि हाँ मेरे से भी बात हुई थी और हमारे बीच थोड़ी टेंशन ज़रूर थी, लेकिन मुझे नहीं पता डिसअपियरेंस का। जो लड़की थी उसके फ़ोन का जो लोकेशन है वो घर का ही था। पुलिस को लगा कि फर्स्ट प्लेस पे यही उससे कांटेक्ट में थी, क्योंकि वो उसकी एक्स एम्प्लॉय थी, यूनिवर्सिटी की HR डिपार्टमेंट में थी। जब और अदर एम्प्लॉयज़ से बात की तो ये पता चला कि जब वो वहाँ जॉब करती थी अपनी शादी से पहले, तो इनका अफेयर था। ये जो डायरेक्टर का बेटा था, जो कॉलेज ओनर का बेटा था, जो डायरेक्टर था, उसका अफेयर अपनी HR से था। फिर बाद में शादी नहीं हुई तो इन्होंने अपने अलग अलग शादी कर ली, बट फिर भी कॉन्टैक्ट में थे। अब ये स्टोरी पता चली तो पुलिस को लगा कि सस्पेक्ट मेन हमारी ये विमेन ही है, किमसी जैन जो HR थी, उसका लोकेशन घर का। तो फिर पुलिस वालों को लगा कि अब तो और क्लू नहीं मिल रहा, जब वो घर में ही है तो और कोई कनेक्शन हो नहीं सकता। अब इसके बाद और सर्च होनी शुरू हुई। फिर डायरेक्टली जब ये पता चला कि जो विकास जैन है, अभी जो विकास जैन था किमसी जैन का हस्बैंड, वो जो डायरेक्टर पर्सन था उसका क्लासमेट भी था एक टाइम पे। अच्छा, तो पुलिस को लगा कि हो सकता है, क्या पता इनका कुछ आपस में झगड़ा हो जो कि इसकी वाइफ को पता ना हो, किमसी को ना पता हो, क्योंकि ऑफ कोर्स एक टाइम पे वो डेट कर रहे थे। सो उसका जब मोबाइल ट्रैक किया तो एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ उनको पता चली कि जो लोकेशन विकास जैन की थी वही लोकेशन उस डायरेक्टर अभिषेक की भी थी। उस डायरेक्टर पर्सन का नाम अभिषेक था। तो अभिषेक और विकास का लोकेशन साथ साथ में, एज इफ वो सेम गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। अच्छा। सो पुलिस ने फिर उसको पकड़ा और उससे अच्छे से पूछताछ करी। बहुत टाइम तक वो मना करता रहा कि मुझे कुछ नहीं पता, हाँ मैं उससे मिला था लेकिन मुझे नहीं पता। सो जब पुलिस ने थोड़ा सख्ती की तो फिर उसने सच बता दिया। उसने बोला कि हाँ मैं उसकी गाड़ी छोड़ने एयरपोर्ट तक गया था, उसका फ़ोन लेके गया था भटकाने के लिए कि ये लगे कि हाँ ये खुद ड्राइव कर रहा है, बट इस चक्कर में वो अपना फ़ोन ऑफ करना भूल गया। और उस टाइम पे वो उसका फ़ोन भी, अभिषेक का फ़ोन भी ऑपरेट कर रहा था, ताकि घर वालों को टेक्स्ट कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ और मैं आज नहीं आ पाऊँगा, ताकि घर वालों को लगे कि अभी तक तो सेफ है वो पर्सन। इसके बाद फिर उसने बोला कि हाँ मैंने वो गाड़ी छोड़ी, उसका फ़ोन वहीं पे डिस्ट्रॉय करा और मैं घर वापस आ गया। सो एक्चुअली में ये हुआ था कि ये जो किमसी जैन है इसको वो बहुत परेशान कर रहा था कि तुम अभी भी मुझसे बात करो, शादी के बाद भी, बच्चे के बाद भी। तो वो चाहता था कि कोई ना कोई मेरा कनेक्शन बना रहे, और उसके पास कुछ फ़ोटोज़ भी थी अच्छा उस HR पर्सन की, किमसी जैन की। सो वो उसके बेसिस पे उसको बहुत परेशान कर रहा था कि तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा, तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो वो बहुत परेशान हो गई। फिर उसने खुद ही अपने हस्बैंड को बता दिया कि ऐसा ऐसा मैं जब जॉब करती थी तो मैं डेट कर रही थी, अब वो मुझे परेशान कर रहा है, जबकि मैं उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी, कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती हूँ। सो फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है उसका हस्बैंड, और वो फिर उससे बदला लेने की सोचता है कि वो मेरी वाइफ को इतना कैसे परेशान कर सकता है। फिर वो अपनी वाइफ को बोलता है एक काम करो तुम उसको मिलने बुलाओ हमारे घर। तो वो कॉल करती है, वही लास्ट कांटेक्ट जो इनके बीच हुआ था अभिषेक और किमसी के बीच, कि हाँ आप मिलने आ जाओ। वो कहती है कि ठीक है बैठ के बात सॉल्व करते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को भी बात बता दी है, सारे मिलके बैठ के ये सोल्यूशन निकालेंगे एंड इस चीज़ को ठीक करते हैं। तो वो मिलने आता है। तो तभी वो अपने घर से निकलता है ये बोल के घर वालों को कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उसको लगता है कि जाऊँगा, बातचीत करूँगा, फिर आ जाऊँगा। पावरफुल था तो वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी उसकी कि मेरा कोई क्या ही कर लेगा। सो जैसे ही वो घर जाता है, अचानक से किमसी का हस्बैंड और उसके मामा दोनों मिलके रॉड से उस पर अटैक करते हैं सर पे।
एंड उसके बाद फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर ये मेक श्योर करते हैं, बहुत उस पर बहुत वार करते हैं उस रॉड से, एंड चाकुओं से भी उस पर वार करते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि ये अब डेड है। जैसे उसकी डेथ हो जाती है, उन्होंने पहले ही प्रिपरेशन करके रखी थी अपने गार्डन में। उन्होंने 6 फीट डीप गड्ढा पहले ही खोद के रखा था कि हम इसको मारेंगे और यहाँ पे गाड़ देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे उसको दफना दिया, ऊपर से नमक डाला कि जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो, ताकि हमारा पीछा जल्दी छूटे। उसके बाद फिर उसके ऊपर उन्होंने गोभी लगा दी। तो जब पुलिस को कुछ महीनों बाद ये चीज़ डिस्कवर हुई कि हाँ उसने कन्फेस करा, तो वो गोभी के पौधों के नीचे 6 फीट डीप डिकम्पोज्ड बॉडी स्केलेटनाइज्ड फॉर्म पे उन्होंने रिकवर करी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।